हरि ओम नमो नमः। सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण हम पढ़ाने जा रहे हैं। तत्पुरुष समास इस समय चल रहा। तत्पुरुष समास में आज सूत्र है अमैवाभ्येन। इसकी वृत्ति क्या? अमैव अभ्येन, अम एव अभ्येन है। अमैवाभ्येन, अमा एव अभ्येन, क्या? अमा अभ्येन। तो वृत्ति लिखा अमैव तुल्य विधानम यदुपदम तदेवाभ्येन सह समस्यते स्वादुकारम। ने काल समय वेलासु तुमुन काला समयो वेला व भोक्तुम अमैवेति किम अग्रे भोजम अग्रे भुक्तव्यः स अग्रे प्रथम पूर्वे शीतयुक्ताणमलो अमाचन्नेन च तुल्य विधानम एतत्। का भैया अमैव तुल्य विधानम यद उपदम तदेव अम के साथ, यानी अम विधायक सूत्र के साथ, अम विधायक शास्त्र के द्वारा है कि नहीं। अम के साथ ही यस अमैव सह, अम विधायक शास्त्रेण अमैव सह यस उपसंज्ञा विधीयते तदुपदम अभ्येन सह समस्यते। कहें अर्थात अम विधायक जो सूत्र है ना, वही सूत्र जिसकी उपसंज्ञा करता है उसी उपद का अव्यय के साथ क्या होता है? समास होता है। समझे कि नहीं? जैसे स्वादुम कारम देख लो, स्वादुम कारम, यहाँ स्वादुम कृत्वा ये उसका विग्रह होगा। ओदनम स्वादुम कृत्वा ओदनम भुंक्ते इत्यर्थः। अच्छा बना के फिर ओदन खाता है, तो स्वादुम कृत्वा ये अर्थ है उसका। स्वादुम अणमूल सूत्र से क्या होता है? अणमूल प्रत्यय होता है। किसके ऊपर रहते? स्वादुम। तो स्वादुम अणमूल, और इसी से क्या होता है? मान तत्व निपातित हो जाता है। इसी से स्वादुम ये मान तत्व निपातित हो जाता है। तो क्या होगा? तो स्वादुम इस मांत की क्या होती है? स्वादुमी णमूल, स्वादुमी सप्तम्यंत है ना, उसी से क्या हो जाएगी? स्वादुम की अव्यय संज्ञा हो जाएगी। स्वादुम की क्या होगी? अव्यय संज्ञा होगी। तो बताओ, और उसी से णमूल प्रत्यय होता है। णमूल मतलब अम, णमूल मतलब, अरे णमूल में चला जाता है सब कुछ, क्या बचता है? केवल अम बचता है। तो बताओ अम प्रत्यय का विधान किससे हुआ? स्वादुम णमूल से हुआ। तो अम प्रत्यय के विधान विधायक जो शास्त्र हुआ कौन सा? स्वादुम णमूल। उसी से जिसकी उपसंज्ञा हुई, किसकी हुई? स्वादुम की। तो उसी से स्वादुम की क्या हुई है? अव्यय संज्ञा हुई है। अतः उसी अव्यय का, उसी उपद का, उसी से अब उपसंज्ञा हुई है स्वादुम की। सप्तम्यंत है ना, तो उपसंज्ञा हुई है किसकी? स्वादुम की। अतः उसी उपद का, यानी कि स्वादुम इस उपद का, उसके साथ क्या होता है? अव्यय के साथ समास होता है। तो णमूल प्रत्यांत जो कौन है? कारम है। णमूल प्रत्यांत जो कारम है उसके साथ क्या हो जाएगा? वही अव्यय है। किससे? वो उससे अव्यय संज्ञा होती है कृत में जनता से, तो अव्यय है। अतः उसी स्वादुम इस उपपद का कारम इस अव्यय के साथ क्या हो जाएगी? समास हो जाएगा। ठीक है भैया? ये नहीं कि उपद संज्ञा किसी दूसरे सूत्र के द्वारा हो, अम का विधान किसी दूसरे के द्वारा हो, अथवा वो सूत्र अम का भी विधान करे और किसी दूसरे का भी विधान करे और उपसंज्ञा भी करे, उसके साथ भी नहीं होगा। ठीक है ना? केवल वो क्या विधान करे? अम का विधान, अम विधा, केवल वो अम विधायक जो शास्त्र हो उसी के द्वारा जो क्या हुआ हो, जिसकी उपसंज्ञा हुई हो, उसी उपपद का क्या होता है? समास होता है। अव्यय के साथ क्या होता है? समास होता है। ठीक है भैया? अव्यय समर्थ के साथ समास होता है। तो स्वादुम कारम बन गया कि नहीं बन गया? नेह बता रहे हैं, नेह काल समय वेलासु तुमुन, काल समयो वेला वा भोक्तुम,
यहाँ भुज धातु से काल समय वेलास तुमुन से क्या हुआ, तुमुन प्रत्यय हुआ। अब ये तुमुन क्या हुआ है, तुमुन में चला जाता है, तुम बचता है, क्या बचता है, तुम रहेगा। अब बताओ ये जो तुम है ये क्या है, अच्छा तुमुन का विधान करता है और क्या कहता है, काल समय वेलास ये सब तो मंथ है सब, तो इनकी उपसंज्ञा भी हो जाती है इससे, नहीं। तो बताओ यहाँ पर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ अम विधायक शास्त्र के द्वारा क्या नहीं हुआ है, अच्छा मांत भी है, कौन, तुमुन प्रत्यांत जो होगा वो मांत होगा, उसकी क्रिया जनता से क्या हो जाएगी, अव्यय संज्ञा हो जाएगी। तो जैसे भोक्तुम इत्यादि है, क्या भोक्तुम ये क्या है, मानते हैं क्रिया जनता से अव्यय भी है, लेकिन इस भोक्तुम अव्यय के साथ काल समय वेला इनका क्या नहीं होगा, समास नहीं होगा। अच्छा काल समय वेला क्या है, उपपद भी है, क्यों, काल समय वेला ये सप्तम्यंत है, अतः इसके द्वारा इनकी उपसंज्ञा भी हो जाती कि नहीं हो जाती। लेकिन इन उपपदों का क्या नहीं होगा, तुमुन प्रत्यांत जो भोक्तुम है उसके साथ समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि अम विधायक शास्त्र के द्वारा इनकी क्या नहीं हुई है, उपसंज्ञा, अमैव तुल्य विधानम अत्र नास्ति है, अम विधायक शास्त्र के द्वारा, क्योंकि तुमुन काल समय वेलास तुमुन क्या करता है, यही उपसंज्ञा करता है इनकी, और वो अम का विधान नहीं करता, वो तो किसका विधान करता है, तुमुन का विधान करता है। अतः अम विधायक शास्त्र के द्वारा इनकी क्या नहीं हुई है, उपसंज्ञा, अतः क्या नहीं होगा इनका, जो अव्यय है कौन, भोक्तुम, उसके साथ समास, तुम प्रत्यांत जो भी रहेगा अब भोक्तुम इत्यादि उनके साथ क्या नहीं होगा, समास नहीं। ठीक है ना भैया, कहा ठीक है, अच्छा इसलिए नहीं हुआ। अमई वही किम, कहा भैया एव क्यों रखते हो, कह दो बस इतना कह दो कि अम का विधान जो शास्त्र करे, अमाव्यन, क्या कह दो, अमई वाव्यन क्यों कहते, एव क्यों रखते हो, केवल इतना कह दो कि जो अर्थात अर्थ कर दो उसका कि जिस अम विधायक शास्त्र के द्वारा जिसकी उपसंज्ञा हो उस उपपद का अव्यय के साथ समास होता है, कहे तो कहा अगर ऐसे अर्थ करोगे तो ऐसा एक सूत्र है जो अम का भी विधान करता है और अन्य का भी विधान करता है, अम का भी विधान करता है और अन्य का भी विधान करता है। तो बताओ वो भी अम का विधान लेकिन करता है कि नहीं करता है, उसके द्वारा उपपद संज्ञा जिसकी होगी उस उपपद का भी क्या होने लगेगा, समास होने लगेगा, कहे कहा ऐसा उदाहरण बताइए। तो कहा जैसे क्या है, अग्रे भोजम अग्रे भुक्त्वा विभाषा अग्रे प्रथम पूर्वेशु, इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, अक्त्वा और अणुमूल प्रत्यय होते हैं, क्या होते हैं, अब बताओ अक्त्वा और अणुमूल दोनों होते हैं। तो ये जो सूत्र है ये केवल अम विधायक है नहीं है, क्या है, अक्त्वा और अम और अन्य का भी विधान करता है, क्योंकि अक्त्वा अम हो गया अणुमूल और उससे अन्य हो गया कौन, अक्त्वा, अतः अम और अन्य दोनों का, अम और उससे अन्य जो अक्त्वा है दोनों का विधान करता है, अतः इसके द्वारा जिसकी उपसंज्ञा होगी उसका समास भी होने लगेगा। लेकिन ये भी सूत्र क्या है, अम विधायक शास्त्र तो है ये है, अतः इसके द्वारा जिसकी उपसंज्ञा होगी किसकी होगी, अग्रे प्रथम पूर्व आदि की, इनकी भी क्या होने लगेगी, उपसंज्ञा होगी, और इसके द्वारा की गई जो उपपद है उसका भी क्या होगा, अव्यय के साथ समास होने लगेगा। तो यहाँ समास होने लगेगा अग्रे भोजम में, होने लगे नहीं, अग्रे की उपपद है, अब भोजम क्या है, मांत है, अव्यय है, उसकी भी इसके साथ क्या होने लगेगा, समास होने लगेगा। और जब कह दोगे नहीं भैया अमैव तुल्य विधानम यस्य, केवल अम विधायक शास्त्र के द्वारा ही जिसकी उपसंज्ञा की हुई, तो यहाँ अम केवल अम विधायक शास्त्र नहीं है, अक्त्वा और अम दोनों का विधान करता है, तो केवल अम विधायक शास्त्र के द्वारा इसकी उपसंज्ञा नहीं हुई है। अतः इस विभाषा अग्रे प्रथम पूर्वेशु जिसकी इस सूत्र से जिसकी उपसंज्ञा होगी, विभाष अग्रे प्रथम पूर्व इत्यादि की, उनकी क्या नहीं होगी, उनका अव्यय के साथ भोजम इनके साथ समास नहीं होगा, तो नहीं होता, तो अग्रे भोजम अग्रे भुक्ता असमस्त बना रहता है। ठीक है भैया, वही देखो लिखा है अमई वेति किम, ये एवकार का फल दे रहे हैं, अमय अमा का तो दे दिए ऊपर ने कहे तुमुन वाला कि अम का विधान क्यों करते हो, अब एव का दे रहे हैं ये क्या, अमय वेति किम अग्रे भोजम अग्रे भुक्त्वा विभाषा अग्रे प्रथम पूर्वेशु इति अक्त्वा मिलो अमा चान्य चतुल्य विधान में तत् कहे, अमा और अथवा अन्य के द्वारा क्या है यहाँ
तुल्य का विधान है, क्या नहीं है? केवल अमैव अमैव उपसंज्ञा विधानम नास्ति, अतः किं न भवति अत्र अमा चान्येन च तुल्य विधानमेतत्, अतः किं न भवति अत्र समासः न भवति तेन अग्रे भवति इत्यादि भवन्ति। क्या है आगे सूत्र आया? तृतीया प्रवृत्तीनि अन्यतरस्याम्, क्या है? तृतीया प्रवृत्तीनि अन्यतरस्याम्, ये सूत्र है। तृतीया प्रवृत्तीनि अन्यतरस्याम्, तृतीया प्रवृत्तीनि अन्यतरस्याम् का तृतीया प्रवृत्तीनि से क्या लेना है? अन्यतरस्याम् माने विकल्प से करता है ये समास है। ये जो है प्राप्ता प्राप्त उभयत्र विवासा है। किंचित अंश में प्राप्त रहता पूर्व से नित्य, उसका विकल्प करता है, और किंचित अंश में प्राप्त उसका ये विभाषा करता है। क्या प्राप्त विभाषा भी है और अप्राप्त विभाषा भी। जैसे उच्चई कृत्वा में पूर्व से नहीं प्राप्त रहता है, उसका ये विधान करता है। और उपदंश तृतीयांश से बीज जोड़ा मूल है, और मूल को उपदंशम में यहाँ प्राप्त रहता है नित्य, उसका विकल्प करता है। अतः क्या है? प्राप्ता प्राप्त विभाषा। अब देखो तृतीया प्रवृत्ति नहीं है, तृतीया प्रवृत्ति शब्द से क्या लेना? तृतीया प्रवृत्ति माने क्या भैया? तो कहा कि तृतीया शब्द है ना, उपदंश तृतीयायाम इत्यारभ्य अन्वाच्यानुलोम में इत्यंत सूत्रोपात्तानि उपपदानि विवक्षितानि, समझे कि नहीं? कहा भैया उपदंश तृतीयायाम से लेकर के अन्वाच्यानुलोम में इस सूत्र तक जो उपात्त उपपद, इस सूत्र तक जो भी सूत्र क्या करते हैं? उपपद का विधान करते हैं, उसका क्या होता है? अव्यय के साथ समास। उसका अमंत अव्यय के साथ क्या होता है? समास होता है। ठीक है ना भैया? विकल्प से उन उपपदों का अमंत अव्यय के साथ क्या होता है? समास होता है विकल्प से। ठीक है। उपदंश तृतीयायाम इस सूत्र से लेकर के अन्वाच्यानुलोम में इस सूत्र तक, इस सूत्र तक अर्थात इन सूत्रों ये सूत्र अवधि है, यहाँ इस सूत्र तक जो भी सूत्र क्या करते हैं? उपपद का विधान करते हैं, उन सभी उपपदों का अमंत अव्यय के साथ क्या होता है? एव नहीं आता, केवल पूर्व सूत्र से अमा और अव्ययन आ जाता है, वो अमा अव्ययन में विशेषण हो जाता है, जिसे अमंतेन अव्ययन। ठीक है। अमंत अव्यय के साथ क्या होता है? उसका समास होता है। तो देखो मूलकेन उपदंशम, मूल को उपदंशम। अब मूलकेन उपदंशम भूंगते हैं, मूलकेन उपदंशम भूंगते। तो देखो मूलकेन उपदंशम भूंगते का मतलब क्या है? मूली को काट करके खाता है। अच्छा, मूली जो है कर्म भी है और करण भी है, ध्यान देना है। करण किसके प्रति है? भुज के प्रति है, और कर्म किसके प्रति है? उपदंशन क्रिया के प्रति। तो मूलकेन उपदंशम भुंगते। अब देखिए कोई कहे, ये बताइए कि मूलकेन उपदंशम में समास ही नहीं होगा, मूलकेन का उपदंशम का। क्यों? क्योंकि मूलकेन काल में कहाँ हो रहा है? किसके प्रति करण है? भुजी क्रिया के प्रति वो करण है। तो इसीलिए क्या है? कहाँ अन्वय हो रहा? भुजी क्रिया में हो रहा। कहाँ नहीं हो रहा? उपदंश में अन्वय नहीं हो रहा। तो क्या नहीं है? सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य नहीं तो समास नहीं होना चाहिए। असामर्थ्या समासो न भविष्यति। तो कहा नहीं भैया, वो उसका अन्वय दोनों के साथ हो रहा है, भुजी के साथ भी हो रहा है और उपदंशनक क्रिया के साथ भी हो रहा है। उपदंशनक क्रिया में कर्मत्वेन अन्वय हो रहा है, ठीक है ना, और भुजी क्रिया में करणत्वेन हो रहा है। विभक्ति जो होती है वो प्रधानानुरोधिनी होती है, तो प्रधानानुरोधी परत्वाद भुजी क्रिया निरूपित, उसमें करणत्व है, वो अनुक्त है, तो परत्वाद क्या हो जाती है? तृतीय विभक्ति हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन उसका अन्वय कहाँ हो रहा है? उपदंशनक क्रिया में भी कर्मत्वेन होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अन्वय उपदंशनक के साथ अन्वय होने के कारण उसमें सामर्थ्य रहेगा, समास हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ मूलकेन उपपद है और उपदंशम क्या है? अमंत अव्यय है, ठीक है ना।
मूलकेन क्या है? उपपद है। और उपदंसम अमंत अव्यय। कैसे भैया? तो कहा उपदंसस तृतीयायाम इति णमुल, है कि नहीं? उपदंसम में क्या हुआ है? उपदंसस तृतीयायाम से णमुल प्रत्यय हुआ। तो बताओ, तृतीयायाम ये क्या है? सप्तम्यंत है। उससे जो बोध रहेगा वो भी क्या? वही उपपद होगा, है कि नहीं? सब कर्मण इत्यादि सप्तम्यन्ते पदे वाच्यत्वेन यत् स्थितम् किम अस्ति? सप्तम्यन्तं पदं तृतीयायां तत्र वाच्यत्वेन यद् स्थितं वर्तते तद्वाचकं पदं किम अस्ति? मूलकेन, अतः तस्य भवति उपपद संज्ञा। तस्य भवति, तो उपपद तो तृतीया प्रभृति में आ गया। कौन सा? उपदंसस तृतीया। उसके द्वारा विहित जो उपपद संज्ञा कौन से है? मूलकेन। उसका क्या होगा? अमंत अव्यय जो कौन हुआ? उपदंसम। उसके साथ क्या हो जाएगा? समास, विकल्प से समास हो जाएगा। तो समास हो जाएगा तो मूल को उपदंसम बन जाएगा। तृतीय का लुक हो जाएगा तो मूल को उपदंसम। ठीक है। सामर्थ्य कैसे है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है भैया। आगे उच्चई, यहाँ पर देखो उपदंसस तृतीया में ये णमुल प्रत्यय करता है, अतः अम के साथ ही यहाँ उपपद का विधान है। समझे कि नहीं? अमैव तुल्य विधानम वर्तते उपपदम, अतः तस्य किम भवति? नित्यम प्राप्तम वर्तते, अतः उसे अमैवाभ्यन से नित्य समास प्राप्त है। लेकिन इसने क्या कर दिया? विकल्प से कर दिया। उच्चई कारम, यहाँ पर इसीलिए प्राप्त विभाषा भी है, और उच्चई कारम में प्राप्त नहीं रहता इसलिए अप्राप्त विभाषा है, इसलिए प्राप्त अप्राप्त उभयत्र विभाषा है। ठीक है भैया। उच्चई कारम में क्या होता है? उच्चई कृत्वा इत्यर्थः। उच्चई कारम यहाँ क्या होता है? अव्यय यथा अभिप्रेताख्याने क्रिया काणबुलौ, इससे क्या होता है? णमुल प्रत्यय होता है उच्चई कारम में है। अब बताओ उच्चई की क्या होती है? इसी से उच्चई ये सप्तम्यंत पद है ना, अब उसमें अव्यय है ना, अव्यय क्या है? सप्तम्यंत पद है। उसी से क्या होती है? उच्चई। उच्चई भी अव्यय है, अतः उससे बोध्य कौन हो गया? उच्चई। उसकी अव्यय संज्ञा उपपद संज्ञा हो जाती है। तो ये सूत्र क्या करता है? लेकिन अक्त्वा और णमुल दोनों का विधान करता है। तो केवल क्या नहीं करता? केवल अम का विधान नहीं करता। अतः अमा च अन्येन च विधानं वर्तते, अतः अम्मा च अन्येन च तुल्य विधानं वर्तते उपपदं, है कि नहीं? न तु अमैव तुल्य विधानम् उपपदम् अत्र नास्ति, अतः किम अस्ति? पूर्वेण अमैव अव्ययेन इत्यनेन प्राप्तं नास्ति, अतः उसका भी ये विकल्प कर रहा है, अतः ये अप्राप्त का भी विकल्प कर रहा है। अतः प्राप्त अप्राप्त उभयत्र विभाषा वर्तते। ठीक है ना? तो इसी से क्या हो गया? णमुल हो गया, तो कारम बन गया, और फिर उच्च ही किसी से अव्यय संज्ञा हो गई है, अतः तृतीया प्रभृति में आ जाता है। ठीक है ना? तृतीया, हाँ, तो उपदंसस तृतीया से अनुवाच्यानुलोम में इसके अंतर्गत ही आता है सूत्र। अतः क्या होगा? इससे विहित जो उपद है उसका अमंत अव्यय कौन हो गया? कारम। उसके साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा, तो उच्च ही कारम बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई कहा समास हो न समास हो, समस्या क्या है? अंतर तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि उच्च ही अव्यय है, उसके बाद व्यक्ति आएगी, उसका तो इससे लुक हो जाएगा, चाहे समास हो चाहे नहीं हो। कारम के आगे भी आएगा, उसका भी लुक हो जाएगा, क्योंकि वो भी अव्यय है। तो समास का फल क्या है भैया? का समास का फल है कि अगर क्या होगा? समास होगा तो आदिर णमुल, आदिर णमुल लन्नतरस्याम, इससे कृत उत्तर पद प्रकृति स्वर होकर के आदुदात हो जाएगा, और असमास पर में उच्चई फिर सूत्रेण फिर अंतोदात्ता करके क्या होगा? अंतोदात हो जाएगा। ठीक, ये फल भेद रहेगा, इसलिए क्या करना चाहिए? समास का यहाँ फल है। ठीक है भैया। अमंतेन क्यों कहते हो भैया? अमंतेन क्यों कहते हो? तो कहा अमंतेन इति किम पर्याप्तो भोक्तुम, पर्याप्ति वचने स्थिति तुमुन। यहाँ पर भी अमंत नहीं है, तुमुन भोक्तुम क्या है? अगर अमंत नहीं कहोगे तो किसी के साथ भी होने लगेगा, तो इससे भी यहाँ पर भी होने लग कि नहीं होगा? कहाँ पर आए? हाँ, पर्याप्तो भोक्तुम, यहाँ पर भी समास होने लगे। जब कह दोगे अमंतव्य, तो ये अमंतव्य के साथ, यहाँ अमंतव्य नहीं है भोक्तुम, इसलिए नहीं होगा। ठीक है ना? तुमुन। आगे त्वाच सूत्र क्या है? त्वाच। ये त्वाच जो सूत्र है दो पद का है। त्वा में जो आगे कौन सी व्यक्ति है? तो कहा तृतीया आई थी, तृतीया का क्या हो गया? लुक हो गया। प्रथमा है, लेकिन प्रथमार्थ तृतीयार्थे प्रथमा वर्तते। समझे कि नहीं? तृतीयार्थ में इसीलिए न अर्थ होता है अक्त्वा प्रत्यांतेन सा समस्यते। समझे कि नहीं? अक्त्वा प्रत्यांत के साथ क्या होता है? समास होता है। ठीक है ना? तो
इसमें भी वही तृतीया प्रभृति नहीं आ जाता है कहे, और वह भी आ जाता है, जिससे अर्थ होगा इसका तृतीया प्रभृति ने उपदा नहीं, बस उसका पूर्ववत होगा अर्थ, बस हो गया। बस इसमें वहाँ क्या था, अमंतेन अव्ययन था, यहाँ अमंतेन अव्ययन नहीं रहेगा, वहाँ अक्त्वा प्रत्यांतेन सहावा समझते थे कहे, तो अर्थ हो जाएगा तृतीया प्रभृति ने उपपदानि अक्त्वा प्रत्यांतेन सहावा समस्यते सचा तत्पुरुषा। ठीक है भैया। तो उच्चैः कृत्वा, देखो विकल्प से समास हो रहा, जब हुआ तो उच्चैः कृत्य बन गया, जब समास नहीं हुआ तो कृत्वा रहा, या लेप नहीं हुआ कहे, समासेन तो पूर्वो लेप से। अब क्या हुआ, का उच्चैः कृत्य, कृत्वा में अक्त्वा प्रत्यय क्या किससे हुआ है, उच्चैः अव्यय कैसे है, तो कहा अव्यय यथा विपरीताख्याने क्रिया त्वाड़बलु से क्या हुआ है, त्वा हुआ, अतः यहाँ क्या हो गया, उच्चैः अव्यय, उसका समास हो जाएगा अक्त्वा प्रत्यांत के साथ। ठीक है, यहाँ पर भी पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं थे, अमाव्ययन से भी नहीं प्राप्त है, ये भी क्या है, और अमंतव्य भी नहीं, इसलिए पूर्व से भी नहीं प्राप्त है, इसलिए क्या है, अप्राप्त विभाषा है। ठीक है, तो हो गया उच्चैः कृत्वा यथा अव्यय यथा विपरीत इति उक्त्वा तृतीया प्रवृत्ति किम अलंकृत्वा खलु कृत्वा अलंग खलवो प्रसिद्धो प्राचाम उक्त्वा, इससे क्या होता है, अक्त्वा प्रत्यय होता है, ये तृतीया प्रवृत्ति में नहीं आता। ठीक है ना, उसके बहिर्भूत है, उपदर्शस तृतीयाम के पहले ही आता है, तो इसलिए तृतीया प्रवृत्ति में नहीं आता है। ठीक है ना, इसलिए इसका क्या नहीं होगा, ये उपदंशस तृतीयाम से लेकर के अनुवाच्यानुलोम में के बीच में नहीं आता, उनसे बहिर्भूत है, यानी कि उससे पहले ही है, इसीलिए इससे द्वारा भीत जो उपद है उसका क्या नहीं होगा, अक्त्वा प्रत्यंत के साथ समझ नहीं होगा, तो नहीं होगा, जिससे क्या हो गया, अलंकृत्वा खलुकृत्वा अवश्य ही रहा है कहे, इति उपपद समास, इस तरह से उपपद समास का निरूपण हो गया। अब आगे सूत्र है तत्पुरुषस्यांगुले संख्या अव्यादि, इसको हम आगे पाठ में करेंगे। तो इतने करके अपनी वाणी विराम देते हैं। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, श्री राधे।